हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो आज करते हैं इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। तो आज करते हैं चैप्टर नंबर 5, अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप। सो ये है हमारा चैप्टर, अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप। उसका मतलब क्या? सब्जी की दुकान पर एक विजिट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में। आप सब जाते हो ना अपने मम्मी पापा के साथ सब्जी की दुकान में। सो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्जी की दुकान में जाकर हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है, एक सब्जी की दुकान कैसी होती है, एक सब्जी की दुकान में जाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, यही इस चैप्टर में बताया गया है। सो देखते हैं, रीड करते हैं चैप्टर। वन ब्राइट समर मॉर्निंग, यानी एक गर्मी की सुबह। ब्राइट इसलिए बोला है क्योंकि जब सूरज बहुत तेज चमकता है तब हम ये ब्राइट यूज करते हैं। ठीक है, सो एक ब्राइट समर मॉर्निंग टीना's मदर डिसाइडेड टू टेक टीना ऑन अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप। एक गर्मी की सुबह टीना की मम्मा ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो टीना को भी ले जाएगी सब्जी मार्केट में। ठीक है, ताकि टीना भी मम्मी के साथ चल के वहाँ पर देख सके। The vegetable vendor Mohanlal had his shop on the corner of MG Street. सो अभी सब्जी वाले के बारे में बता रहे हैं कि एक जहाँ पर जो टीना की मम्मी गई थी वो मोहनलाल की दुकान थी। ठीक है, और उसका शॉप कहाँ पर था? इन द कॉर्नर ऑफ एमजी स्ट्रीट, यानी एमजी स्ट्रीट नाम का कोई रोड है और उसी के कोने में जो है मोहनलाल की दुकान थी। ठीक है, सो ये है टीना, ये टीना की मम्मा, और ये है वो सब्जी वाला मोहनलाल। The shop was laden with different types of vegetables. मतलब शॉप में जो है खूब सारी सब्जियां थी। laden मतलब loaded, यानी full of, यानी बहुत सारी, भरा हुआ था। ठीक है, सो दुकान जो है अलग अलग सब्जियों से भरा हुआ था। It was neat, clean and looked very colorful. सो दुकान कैसा था? एकदम नीट, यानी साफ सुथरा था और बहुत ही कलरफुल लग रहा था, यानी रंग बिरंगा लग रहा था। क्यों? सब्जियों की वजह से। कुछ हरी होती है, कुछ लाल, ये कुछ ऑरेंज कलर्स की होती है ना, कलर की होती है। तो ऐसे अलग अलग कलर की सब्जियों से दुकान बहुत कलरफुल लग रहा था। फिर क्या हुआ? टीना was excited to find so many colorful vegetables. So टीना जो है इतनी सारी कलरफुल वेजिटेबल्स देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई। एक्साइटेड मतलब बहुत खुश हो गई, मतलब बहुत जोश में आ गई, मतलब उसको ऐसे मज़ा आ रहा था वेजिटेबल शॉप में जाके। हर मदर asked her to help select the vegetables she would like to take home. So उसकी मम्मी ने क्या कहा? उसकी मम्मी ने कहा कि सेलेक्ट करो वेजिटेबल्स, जो जो तुमको चाहिए वो तुम सेलेक्ट करो। सो मम्मी ने टीना को एक काम दिया कि वेजिटेबल्स अपनी मर्जी का सेलेक्ट करो। सो सब्जी सेलेक्ट करने में मज़ा आता है ना? क्योंकि अगर आपको भी अगर मम्मी बोलेगी कि आप सब्जियां सेलेक्ट करके दो मम्मी को, तो बहुत मज़ा आएगा उसमें से चुन चुन के सेलेक्ट करने में, है ना? सो टीना को भी बहुत मज़ा आया और वो भी अपनी मम्मी के लिए सब्जियां सेलेक्ट करने लगी। क्या क्या चुना उसने? टीना picked up some orange carrots, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes and a bright red beetroot. So टीना ने ये सब चीज़ें वहाँ से सेलेक्ट की। क्या क्या सेलेक्ट किया? कैरेट, गाजर सेलेक्ट किया, और फिर कद्दू और कॉलीफ्लावर, गोभी, और सम जूसी टोमेटोज, बहुत ही जूसी रसीले टमाटर, और अ ब्राइट रेड बीटरूट, जो बीटरूट होता है ना रेड कलर का, वो भी उसने सेलेक्ट किया। सो ये सब टीना की चॉइस के वेजिटेबल्स थे। देन her mother picked up 1 kilogram of potatoes and onions, each along with a handful of coriander. So उसकी मम्मी ने क्या किया? उसकी मम्मी ने सेलेक्ट किया 1 किलो पोटैटो, आलू, और प्याज, जिसके साथ उसने कुछ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, यानी एक मुट्ठी धनिया का पत्ता। हम लेते हैं ना लास्ट में, सारी सब्जी के बाद हम थोड़े से धनिया पत्ता भी लेते हैं, है ना? सो उसी तरीके से हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी। ठीक है,
और एक मुट्ठी धनिया पत्ता भी लिया उसकी मम्मी ने। शी ऑल्सो चोज सम ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक bunches ऑफ स्पिनच, some French beans and a big leafy cabbage। इसके अलावा उसने और भी कुछ चीज़ें चूज की। क्या क्या चुना उन्होंने? बंचेस ऑफ स्पिनच, स्पिनच क्या होता है? पालक, ठीक है। एंड फ्रेंच बीन्स, बीन्स आपको पता ही होगा। एंड अ बिग लीफ कैबेज, और उसने बंद गोभी, ठीक है, वो भी सेलेक्ट किया। सो इतनी सारी सब्जियां उन्होंने जो है वेजिटेबल शॉप से खरीदी। सो मम्मी ने अपना सेलेक्ट किया और टीना ने अपना सेलेक्ट किया। फिर क्या हुआ? मदर बॉट टीनास फेवरेट वेजिटेबल टू। सो मम्मी ने जो है वो सारे वेजिटेबल्स भी लिए जो टीना ने सेलेक्ट किया था। शी बॉट अ बास्केट फुल ऑफ टेस्टी ग्रीन पीस, और उन्होंने क्या खरीदा? मटर खरीदा, एक पूरा बास्केट मटर खरीदा। टीना प्रॉमिस्ड टू हेल्प हर मदर शेल द पी पॉट्स, यानी टीना ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया, यानी वादा किया कि जब मम्मी ग्रीन पीस छिलेगी, जब मटर छिलेगी, तो टीना भी मम्मी की हेल्प करेगी, क्योंकि मटर छिलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। सो टीना ने कहा कि वो मम्मी की मदद करेगी मटर छिलने में। पी पॉट्स मतलब मटर के छिलके, ठीक है, इसलिए पी पॉट्स मतलब शेल मतलब छिलका उतारना, और पी पॉट्स मटर के छिलके, ठीक है। देन देयर शॉपिंग बैग्स वेयर फुल ऑफ वेजिटेबल्स, उनके जो शॉपिंग बैग्स थे देखिए पूरे वेजिटेबल से भर गए थे। टीना हैड एंजॉयड हर विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, टीना को जो है बहुत मज़ा आया वेजिटेबल शॉप में जाकर, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शी एंड हर मदर रिटर्न्ड होम टायर्ड बट हैप्पी एंड कंटेंटेड, यानी वो लोग जो है बहुत थक गए थे जब वापस आए, क्योंकि उन्होंने खूब सारी शॉपिंग की थी, है ना। फिर भी वो लोग खुश थे। एंड कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड थे, मतलब जितना उन्होंने किया, जितना सब्जी उन्होंने खरीदा, उससे वो संतृप्त थे, यानी वो खुश थे, ठीक है। देन फिर वो लोग घर पहुंच गए, और फिर क्या हुआ? टीना क्विकली स्क्वीज्ड अ लेमन एंड मेड सम चिल्ड लेमनेड फॉर हर मदर। फिर टीना ने क्या किया? क्योंकि वो थक गए थे, उसकी मम्मी भी थक गई थी, तो उसने तुरंत एक नींबू निकाला और बहुत ही ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया मम्मी के लिए। लेमनेड मतलब नींबू पानी को ही लेमनेड बोलते हैं, ठीक है। सो चिल्ड मतलब ठंडा लेमनेड, ठीक है, बनाया। That was Tina's way of thanking her mother। वो जो है टीना का तरीका था अपनी मम्मी को थैंक यू बोलने का, क्योंकि टीना बहुत खुश थी। एक तो मम्मी उसको वेजिटेबल शॉप में ले गई, वहाँ जाकर टीना की मनपसंद की सब्जी सेलेक्ट भी करने के लिए मम्मी ने बोला, ठीक है। सो टीना बहुत खुश थी मम्मी के साथ जाके, तो इन रिटर्न वो मम्मी को थैंक यू करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने तुरंत मम्मी की थकान मिटाने के लिए ठंडा ठंडा लेमन जूस बना के मम्मी को दिया और थैंक यू बोला। Then she got a big hug and a kiss in return। और मम्मी से क्या मिला टीना को? एक बहुत बड़ा हग, मम्मी ने उसको गले लगाया और एक प्यारा सा किस दिया, क्योंकि मम्मी भी खुश हो गई थी, टीना मम्मी के लिए लेमनेड बना के लाई, ठीक है। सो इस तरीके से उनकी शॉपिंग खत्म हुई और वो घर आए और उन्होंने लेमनेड भी पिया, ठीक है। सो ये इतना ही है ये चैप्टर। सो अब चलते हैं इसके एक्सरसाइजेस की तरफ। सो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारना है। द नेम ऑफ द वेजिटेबल वेंडर वॉज, उस सब्जी वाले का नाम क्या था? सोहनलाल, बाबूराम, मोहनलाल। क्या है आंसर? मोहनलाल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, टीना's फेवरेट वेजिटेबल वॉज, टीना का फेवरेट वेजिटेबल कौन सा था? ग्रीन पीस, कॉलीफ्लावर, स्पिनच। वो कौन सा था? ग्रीन पीस था, है ना। उसने मम्मी को बोला भी था कि मैं घर जाके आपको मटर छिलने में मदद करूंगी। सो ग्रीन पीस था टीना का फेवरेट वेजिटेबल, यहाँ पे टिक करेंगे। टीना मेड सम, टीना ने क्या बनाया? ऑरेंज जूस, लेमनेड या मिल्क शेक। मम्मी के लिए उसने लेमनेड बनाया था, है ना। सो हम लेमनेड पे टिक करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट बाय, इनमें से कौन सी चीज है जो उन्होंने नहीं खरीदी। पर ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलत है। यहाँ पे कैबेज लिखा है, एक्चुअली उन्होंने कैबेज, पंपकिन, स्पिनच ये तीनों उन्होंने खरीदा था। ठीक है, सो आप कोई भी वेजिटेबल का नाम यहाँ पे लिखिए, ठीक है, जो उन्होंने नहीं खरीदा था और वहां पर टिक करिए। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। अब बी क्वेश्चन देखते हैं। भोलू द मंकी इज कंफ्यूज्ड, इस मंकी का नाम भोलू है और वो कंफ्यूज है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो नीचे लिखे हैं उसमें वेजिटेबल्स के नाम भी है और फ्रूट्स के नाम भी है। सो मंकी को जो है कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा वेजिटेबल है, कौन सा फ्रूट है, इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, सो ही नीड टू सर्कल द ऑड वन आउट। सो अभी आपको जो है भोलू को हेल्प करना है कि इसमें से अलग कौन सा है। ऑड वन आउट मतलब क्या? एक ग्रुप होता है और उनमें से जो सबसे अलग होता है उनको आपको ढूंढना है। ठीक है, ऑड वन आउट आपने पढ़ा होगा, सो वही आपको यहाँ पर करना है। तो देखते हैं फर्स्ट लाइन में, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, बनाना, अनियन। सो कॉलीफ्लावर, पोटैटो, अनियन तो वेजिटेबल्स हैं और बनाना क्या है? फ्रूट है। सो हम बनाना को सर्कल करेंगे क्योंकि ये बाकी तीनों में से अलग है, ये फ्रूट है और बाकी सब वेजिटेबल्स हैं। तो उसी तरीके से आप ये सारे करेंगे। देखिए, ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स जो है फ्रूट्स हैं और ब्रिंजल वेजिटेबल है, सो वेजिटेबल को सर्कल करेंगे। स्पिनच, कैबेज, पीस, पैर, इसमें ये तीनों वेजिटेबल्स हैं और ये फ्रूट है। पंपकिन, कैरेट, बीटरूट, मैंगो, अगेन ये सारे वेजिटेबल्स हैं और मैंगो एक फ्रूट है। पाइनएप्पल, गुआवा, मेलन, कैप्सिकम, ये तीनों फ्रूट्स हैं और कैप्सिकम एक वेजिटेबल है। फ्रेंच बीन्स, चिल्ली, जिंजर, प्लम, अगेन ये तीनों वेजिटेबल्स हैं और प्लम एक फ्रूट है। सो इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच स्ट्रीट डिड मोहनलाल हैव हिज शॉप, मोहनलाल की दुकान कहाँ थी, कौन सी स्ट्रीट पे थी। सो आंसर ऐसे लिखना है, मोहनलाल हैड हिज शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ MG स्ट्रीट। जैसा बुक में दिया है वैसा ही आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वेजिटेबल्स डिड टीना सेलेक्ट, टीना ने कौन कौन से वेजिटेबल्स चुने थे। आंसर लिखेंगे, टीना सिलेक्टेड कैरेट्स, pumpkin, cauliflower, tomatoes and beetroot. सो ये उसका आंसर आएगा। देन विच ग्रीन वेजिटेबल्स डिड टीनास मदर बाय, अब टीना की मम्मी ने कौन कौन से वेजिटेबल्स खरीदे। तब आप लिखेंगे, टीनास मदर बॉट ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक कोरिएंडर, स्पिनच, फ्रेंच बीन्स, कैबेज एंड ग्रीन पीस। ये सब आपको बुक में मिलेगा आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड टीनास मदर गिव हर इन रिटर्न फॉर हर काइंड डीड, टीना की मम्मी ने जब लेमनेड बनाया था टीना ने मम्मी के लिए, तो इन रिटर्न उन्होंने क्या दिया था, एक बड़ा सा हग, है ना, अ बिग हग एंड अ किस। सो इस तरह आंसर लिखेंगे, टीनास मदर गेव हर अ बिग हग एंड अ किस इन रिटर्न। ओके, सो ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, पर मैंने आपको जस्ट दिखा दिया कैसे लिखना है। सो यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं। अब ग्रामर पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है, जो किसी चीज़ की तारीफ करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। सो ब्यूटीफुल हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उस गर्ल के लिए। ठीक है, सो इसी तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ब्राइट मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग कैसा था, ब्राइट था। सो ब्राइट हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देन कलरफुल वेजिटेबल, वेजिटेबल कैसा था, कलरफुल। सो कलरफुल हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ह्यूज पंपकिन, बड़ा सा पंपकिन। सो पंपकिन कैसा था, ह्यूज। ह्यूज हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव।
जिसको हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं, ठीक है। सो यही हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया है। सो इस बॉक्स में से आपको यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड्स है वो आपको फिल करना है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए टोमेटोज, तो टमाटर कैसे हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, जूसी हो सकते हैं, है ना। सो इनमें से जो आपको लगता है सही मैच करेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी गर्ल कैसी हो सकती है, स्मार्ट भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, प्रिटी भी हो सकती है ना। सो वो उनमें से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक ट्री कैसा हो सकता है, टॉल ट्री हो सकता है और ह्यूज ट्री हो सकता है। सो यहाँ पर उनमें से एक लिखेंगे। एलिफेंट कैसा होता है और ग्रेप्स। सो आपको जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर रख के इन सारे वर्ड्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। एप्पल, सो रेड एप्पल। मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, ठीक है। आपको जो इनमें से पसंद हो, जो आपको लगता है कि उस चीज़ के साथ मैच हो रही है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे और इस तरीके से फिल करेंगे। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें 6 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स चूज करने हैं, पर फ्रॉम द लेसन, मतलब चैप्टर से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। वो बहुत सारे हैं चैप्टर में, सो उनमें से कोई भी 6 आप चूज कर सकते हैं। जैसे चिल्ड, उसने कहा था ना चिल्ड लेमनेड, सो लेमनेड कैसा था, चिल्ड था, सो एक चिल्ड हो गया। देन कलरफुल वेजिटेबल्स, सो वेजिटेबल्स कलरफुल थे, सो कलरफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड है। देन जूसी टोमेटोज, सो जूसी एक हो गया। देन ब्राइट समर मॉर्निंग, सो ब्राइट हो गया। ह्यूज पम्पकिन, टेस्टी ग्रीन पीस, ठीक है। सो ये सब वो है जो एक कुछ चीज़ की विशेषता बताते हैं। सो उनमें से आपको लेसन में से जो है 6 सेलेक्ट कर कर यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए एक वर्ड बिल्डिंग है। ये कैसे खेलते हैं, इसमें स्टार्टिंग लेटर और लास्ट लेटर दिया हुआ है। सो आपको गेस करना है कि ये कौन सा फ्रूट है या कौन सा वेजिटेबल है। पर देखिए पिक्चर भी दिया है, सो बहुत आसान है, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है ना। देखिए यहाँ पे कॉलीफ्लावर का पिक्चर दिया है, सो यहाँ पे कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग लिखेंगे। देन ये क्या है, कुकुम्बर, सो कुकुम्बर इस तरीके से लिखना है। देन स्पिनिच, ये क्या है, पालक, स्पिनिच की स्पेलिंग यहाँ। देन टोमेटो, सो टोमेटो की स्पेलिंग लिखेंगे। देन कैरेट, ये कैरेट है, सो कैरेट। यहाँ पे पोटैटो और ये अनियन एंड दिस वन रेडिश, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। ये इसलिए दिया है ताकि आप इन वेजिटेबल्स के स्पेलिंग्स याद करो, ठीक है। सो लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वेजिटेबल्स। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखिए हमें साउंड ऑफ यू को समझना है, ठीक है। यू जो लेटर है उसका साउंड 2 तरीके से आ रहा है। देखिए एक जो है सन, सन में जो है अ साउंड आ रहा है ना। अम्ब्रेला में अ साउंड आता है, सन में अ, कप अ, बट अ, इन सब में जो है यू अ साउंड दे रहा है। पर जब हम फ्लूट इस तरीके से बोलते हैं तब हम यू को ऊ की साउंड देते हैं, यानी हिंदी का जो ऊ से उल्लू है वो साउंड हम देते हैं। और कभी कभी यू के लिए हम अ से अनार अ साउंड देते हैं, ठीक है। सो हमें इन दोनों को समझना है कि यू के 2 साउंड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, यू के लिए भी हम ऊ साउंड होते हैं और जब हम डबल ओ लिखते हैं तभी भी हम ऊ साउंड देते हैं, ठीक है। सो ये सारे वो वर्ड्स हैं, देखिए रूड, रूल, जून, फ्लूट, फ्रूट, क्यूट, ट्यूब, सभी अभी देखा पूरा ऊ ऊ ऊ साउंड आ रहा है यू के लिए। बट वही साउंड इधर भी आएगा, बट हम यू नहीं लिख सकते, हमें डबल ओ लिखना है। देखिए पूल, रूट, नून, रूफ, बूट, फूड, कूल। देखा आपने डिफरेंस, साउंड सेम है पर यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर डबल ओ आ रहा है, ठीक है। सो ये आपको समझना है कि आवाज सेम है बट देखिए स्पेलिंग दोनों की अलग है। यहाँ पर यू के लिए ओ साउंड आ रहा है और यहाँ पे डबल ओ के लिए। ओके, सो आगे क्या दिया है, सो यहाँ पे जो है आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, ठीक है। बुल, बुल के लिए क्या लिख सकते हैं, फुल लिख सकते हैं, FULL फुल, या फिर पुल, PULL पुल, खींचना। देन लुक, लुक के लिए कुक लिख सकते हैं, COOK कुक, या फिर बुक लिख सकते हैं, BOOK बुक, ठीक है।
या टुक भी हो सकता है, TOOK। ओके, सो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है ना, ULL। और यहाँ पे भी ULL, सिर्फ फर्स्ट लेटर को हटाना है और बाकी सब सेम होता है, जो सुनने में एक जैसे लगेगा। बुल, फुल, पुल, इस तरीके से। और लुक, टुक, कुक, बुक, इनमें से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, एक रीडिंग कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, मतलब आपको ये रीड करना है, ये आपकी रीडिंग के प्रैक्टिस के लिए दिया है। सो रीड करिएगा इसको, ठीक है। ये एक कन्वर्सेशन है, एक वार्तालाप है। आगे देखते हैं। सो ये जो है लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि राइटिंग स्किल है। ये देखिए, ये स्टोरी आप सबने सुनी होगी, है ना, कि एक ब्रिज होता है और दो गोट होते हैं, एक इधर से आता है और एक इधर से आता है, और दोनों जो है ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं, वो भी सेम टाइम पे, है ना, कोई पीछे नहीं हटता। दोनों सोचते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, और उनमें लड़ाई हो जाती है और दोनों क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और दोनों ही वहां से गिर जाते हैं और डूब के मर जाते हैं, है ना। ये स्टोरी सबने देखी होगी या फिर सुनी होगी, ठीक है। सो यही यहाँ पर दिया है, स्टोरी को यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में दिया है, आपको जो है उन्हें अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से। सो नंबर 1 पे आएगा, वंस 2 गोट्स वेर क्रॉसिंग अ थिन ब्रिज। एक बार 2 गोट्स जो है एक पुल को क्रॉस कर रहे थे। सेकेंड नंबर पे ये आएगा, दे मेट ईच अदर इन द मिडिल ऑफ द ब्रिज। वो दोनों एक दूसरे से मिले पुल के बीच में। देन थर्ड नंबर पे ये, बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। दोनों ब्रिज को पहले क्रॉस करना चाहते थे, यानी दोनों फर्स्ट क्रॉस करना चाहते थे। देन नंबर 4 पे, दे आर्ग्यूड विथ ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। सोन दे स्टार्टेड फाइटिंग। और वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके फाइट करना शुरू किया उन्होंने। और फेल इनटू द वाटर। और दोनों जो है पानी में गिर गए। द सिली गोट्स वेर ड्राउन्ड। और वो बेचारे गोट्स डूब गए, पानी में डूब गए, ठीक है। सो इस तरीके से नंबर लिखकर आपको वो 1 2 3 5 करके यहाँ पर लिखना भी है। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, वी शुड थिंक वाइसली रादर देन फाइटिंग। हमें जो है सोच के काम करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए, ठीक है। ये हुआ लास्ट एक्टिविटी इस चैप्टर का। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।